जानते हैं कि जीवन का असली सच यही है कि जो ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर ले, ईश्वर को प्राप्त कर ले, क्योंकि जो आध्यात्मिक आनंद होता है उसका मज़ा ही कुछ और है। ये भी सब जानते हैं कि हम पाप करेंगे तो हमको इसको भोगना पड़ेगा, फिर भी सब पाप करते हैं क्योंकि बुद्धि के कारण उनका कुसंग, उनके ग्रह उनसे ऐसा कराते हैं। अब दोस्तों होता ये है कि इतने लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनको दैवी शक्तियाँ चुनती हैं और वो शक्तियाँ उस व्यक्ति से ऐसे कार्य कराती हैं खुद ब खुद उसको मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नहीं मोक्ष प्राप्त होता है तो जब तक वो इस धरती पर रहता है, इस धरा पर रहता है, उसका जीवन आनंदमय रहता है और उसकी जब मृत्यु होती है तो उसको कोई कष्ट नहीं होता है। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनके पास बैठने से, उनकी बातें सुनने से मनुष्य का दुख हल्का हो जाता है। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनका सानिध्य अगर मिल जाए तो जीवन संवर जाता है। तो अब आइए जानते हैं ऐसे जो भक्त हो जाते हैं कौन सी शक्तियाँ, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के कुछ नहीं होता है। ईश्वर चाहता है, पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर के बढ़िए बिना। अगर ये मान लिया जाए तो कौन से ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कौन सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति को भक्ति करने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये कह लीजिए कि कौन सी ऐसी देवी शक्तियाँ होती हैं जो भक्त को चुन लेती हैं कि हमें इसका कल्याण करना है। और जब दैवी शक्तियाँ किसी को चुन लेती हैं तो उसका कल्याण तो निश्चित समझ लीजिए। दोस्तों कुछ ऐसे संकेत मैं आपको बताऊंगा जिससे ये पता चलता है कि किन लोगों को दैवी शक्तियाँ चुनती हैं, क्या होता है उनके अंदर ऐसा है। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स एकदम चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों कुछ संकेत इस प्रकार हैं कि जो संकेत होते हैं वो ये बताते हैं कि व्यक्ति जान जाए कि वो जो आध्यात्म का कार्य कर रहा है या उसका जो ईश्वर में लगन है वो उसकी वजह से नहीं है, वो ई देवी की कृपा है। दोस्तों पहला संकेत ये है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उठने लगे, उसकी आंखें अपने आप खुल जाएं, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवता विचरण करते हैं और देवता विचरण करते समय अपने प्रेमियों को, अपने जो उनके चहेते होते हैं उनको अपने आप जगा देते हैं। इसीलिए उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सब सो जाते हैं। दोस्तों इसी वजह से जो भक्त होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दोस्तों अगला संकेत ये है जो दैवी शक्तियाँ उस व्यक्ति को चुनती हैं कि मंदिर व देव स्थान में अगर हमको किसी भक्त को कोई मंदिर बार बार सपने में दिखे, कोई देव स्थान बार बार दिखे, या जल दिखे, नदी दिखे, या उसको दिखे कि वो उड़ रहा है, अगर इस तरह की चीज़ें उसको दिखाई दें तो उसको समझ लेना चाहिए कि कोई देवी शक्ति है जो उसको चुन लिया है उसने और उसको उसका मार्ग दर्शन करना चाहती है। दोस्तों अगला जो संकेत है, अचानक कहीं से खुशी मिल जाए, कहीं से ऐसा मिल जाए आपको, ऐसे समाचार मिल जाए जो ये बताएं कि जो आपने कभी सोचा नहीं था, उतनी खुशियाँ आपको अचानक मिल जाएं, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपकी कृपा नहीं है, वो केवल रूप देवी शक्तियों की कृपा है जो आपसे खुलकर आप पर कृपा करना चाहती हैं। दोस्तों अगला संकेत जो ये है कि जो देवी शक्तियाँ भक्त को चुनती हैं कि व्यक्ति जो है अचानक उसको ठंडी हवा का एहसास हो, उसको लगे कि हवा का पुंज आया है, एकदम से उसको एहसास हो, तो वो उसको समझ लेना चाहिए कि वो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये उसके पास जो देवी शक्तियाँ होती हैं उनकी ऊर्जा होती है और वो अदृश्य रूप में उसके पास चलती हैं और उसका आहट होता है और वो चाहती भी हैं कि इसका एहसास उसको हो। अब दोस्तों अगला जो संकेत है कि अचानक व्यक्ति को, जो भक्त होते हैं उनको अचानक सुगंध का अनुभव, और कहीं ऐसा कुछ जल ना रहा हो, ना तो कोई ऐसा इत्र रखा हो, लेकिन उनको लगे कि कोई चीज़ एकदम महकने लगी, तो ये कोई साधारण बात नहीं होती है। समझ लेना चाहिए कि जो देवी होती हैं उनकी आहट होती है, वो अपनी कृपा बरसा रही होती है उस पर और अपना उपस्थित का एहसास दिलाती हैं। ये व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। दोस्तों अगला जो संकेत है
जिनको भक्त चुनते हैं, भक्त वो शक्तियाँ जो होती हैं, दैवी शक्तियाँ उस भक्त को चुनती हैं, वो ये है कि नींद में उसको कोई आवाज़ सुनाई दे। अक्सर बहुत ऐसी आवाज़ हो कि उसको लगे कि उसको उठा दिया है, लेकिन अगर उठ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं है, तो समझ लेना चाहिए ये देवी शक्ति हैं, जो देवी शक्तियों ने आपको चुन लिया है अपने लिए। दोस्तों, अगला जो संकेत है कि अगर कोई भक्त साधना करता है, उसको तेज़ रोशनी का पुंज दिखाई देने लगे, आंखें बंद किया है, एकदम से उसको लगे आंखों पर किसी ने टार्च जला दिया है, सूरज की रोशनी चमक गई है, तो ये समझ लेना चाहिए उसको कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके आसपास मंडरा रही है और वो उससे बातें करना चाहती है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि अदृश्य शक्तियों से देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, जो कि कुदरत के नियम के अनुसार तभी मिलती है जब भक्त उसका पात्र बन जाता है। अब दोस्तों, अगला जो संकेत है कि जो शक्तियाँ भक्त को चुनती हैं अपने लिए, वो है कि अचानक उसको कहीं से लाभ हो जाए, अचानक इतना लाभ हो जाए कि वो सोच नहीं सकता हो, या ऐसा कुछ हो जाए जिसकी कोई कल्पना न कर सकता हो। अगर ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए कि शक्तियों ने आपको चुन लिया है, अपनी दैवी शक्तियों ने, देवी की शक्तियों ने। दोस्तों, अगला संकेत ये है, अगर किसी के घर में पहले तो गृह कलेश होता था, लेकिन एकदम गृह कलेश ख़त्म हो जाए, घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहें, किसी से कोई मनमुटाव ना हो, सब एक दूसरे का ख्याल रखें, दोस्तों ये जीता जागता स्वर्ग होता है। और अगर किसी के घर में ये स्थित है तो उसको समझ लेना चाहिए कि साक्षात देवी का उसके घर में वास है, उसका घर कोई साधारण घर नहीं है। दोस्तों, अगला जो संकेत है कि देवी शक्तियाँ भक्तों को जो चुनती हैं, उसका ये संकेत है कि व्यक्ति का एकदम आध्यात्म की ओर आकर्षण बढ़ने लगे, आध्यात्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक व्यक्तियों से उसका मेल मिलाप बढ़ने लगे, अचानक आध्यात्मिक लोग तो उसको मिलने लगे, तो भक्त को समझ लेना चाहिए ये कोई साधारण बात नहीं है, ये देवी शक्तियाँ हैं, जो देवी शक्तियाँ चाहती हैं कि इस भक्त का किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करें, तो उसको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाने लगती हैं कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगला जो संकेत है, भक्त को जो भक्ति करता है उसके मन में एक अजीब सी शांति हो, संतोष हो, वो इतना खुश महसूस करे, उसको लगे कि दुनिया में हम बहुत खुश हैं, मेरे पास सब कुछ है, उसको इतना आनंद आए कि वो अपने आनंद का बखान न कर पाए। तो समझ लेना चाहिए भक्त को कि ये कोई साधारण बात नहीं है, शक्तियों ने, दैवी शक्तियों ने, देवी की शक्तियों ने उसको चुन लिया है कि उसका वो मार्गदर्शन करेंगी और उसको मोक्ष को प्राप्त कराएंगी। दोस्तों, अगला जो संकेत है उन भक्तों के लिए जिनको देवी शक्तियाँ चुनती हैं, कि उनके अंदर संवेदनशीलता आ जाए, मतलब दूसरों के भावनाओं के प्रति, दूसरों के दर्द को लेकर के, दूसरों के लिए उनकी दया आ जाए, और दूसरों के लिए मतलब समझ लीजिए कि वो हर व्यक्ति को एक अपने जैसा समझें, उसके दर्द को जब दूसरे को समझने लगे, इतनी संवेदनशीलता आ जाए, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई देवी शक्तियों का प्रकोप है, और वो देवी शक्तियाँ चाहती हैं कि ये भक्त भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। दोस्तों, अगला जो संकेत है जो दैवी शक्तियाँ भक्त को चुनती हैं, वो ये है कि व्यक्ति का साधना में गहन ध्यान स्थिति का अनुभव हो। जब वो साधना करे तो उसका ध्यान भटके नहीं, वो ध्यान उसका एकदम केंद्रित हो जाए भाव साधना में। और जैसे हम कभी चाहते हैं राम का ध्यान करना, तो राम राम करते हैं, 10-20 बार करते हैं, फिर दिमाग एकदम से पलट जाता है, फिर पूरा दिन हो जाता है, रात में याद आता है, अरे हमने सुबह याद किया था, और अरे पहले मन में सोचते हैं चलो दिन भर हम राम राम करेंगे जब टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन जो भक्त जिन पे देवी शक्तियों की जिनको चुनती हैं, वो बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं, और वो तभी अपने ध्यान से उठते हैं जब वो चाहते हैं कि हमें अब ध्यान नहीं करना है, हमें दूसरा कार्य करना है। आइए दोस्तों, बताते हैं आपको अगला संकेत जो देवी शक्तियाँ चुनती हैं भक्त को, वो है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन उसको प्राप्त होता है, उसको अंदर से आंतरिक रूप से लगता है कि हमारा कोई मार्गदर्शन कर रहा है, और वो कोई निर्णय लेने से पहले ही उसके दिमाग में पक्का हो जाता है कि हमको ऐसा कार्य करना चाहिए, या अगर उससे कोई सलाह लेता है तो उसको वैसी सलाह देता है अपने आंतरिक मन से कि उसका भला हो जाता है। तो जो जिसका भला होता है वो उसका मुरीद हो जाता है। दोस्तों, ये इस प्रकार की जो शक्तियाँ आ जाती हैं भक्त के अंदर, वो कोई साधारण बात नहीं है। इससे पता चलता है कि देवी शक्तियाँ उस व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रही हैं और उस पर अपने कृपा बरसा रही हैं। अब दोस्तों, अगला जो संकेत है जो देवी शक्तियाँ भक्त को चुनती हैं, वो ये है कि देवी चिन्ह बार बार दिखें, आपको बार बार मंदिर दिखे, बार बार मंदिर की चीज़ें, फूल दिखे, धार्मिक स्थल दिखें, और जो देवी
शक्तियों या देवी की पूजा में जो वस्तुएं यूज़ होती हैं वो दिखें, तो समझ लीजिए कि ये भी एक संकेत होते हैं देवी शक्तियों के। दोस्तों, अगला जो संकेत है जो देवी शक्तियों का होता है, जो देवी शक्तियाँ भक्त पर कृपा करती हैं कि दूसरों की सहायता की प्रवृत्ति आ जाए, उसके अंदर हमेशा आ जाए कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करे, किसी से कोई स्वार्थ ना हो। अगर ऐसा उसके मन में हो रहा है, ऐसा वो सोच भी रहा है कोई भक्त, तो ये समझ लेना चाहिए कोई साधारण बात नहीं है, ये ईश्वर की, देवों की, देवी की कृपा है। अब दोस्तों, ये अगला जो संकेत है व्यक्ति को जिस पे देवी कृपा होती है वो कि उसको पूर्वाभास होने लगता है किसी भी चीज़ का। जैसे कोरोना आने वाला था तो बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जिनको इस आभास हो गया था, उन्होंने अपना स्थान तक बदल दिया था कि इस तरह की कोई आपदा आने वाली है या कोई ऐसा संकट आने वाला है, जैसे बरसात आने वाली है, बाढ़ आने वाली है या किसी की मृत्यु होने वाली है, तो वो इतना तो जान जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वो अपने आप को मन से मजबूत कर लेते हैं कि हमको इस स्थिति में ऐसे कहना है। दोस्तों, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी देवी जो होती हैं वो भक्त को चुनती हैं अपनी, कि ये भक्त जो है हमारा मतलब हमको जो है ये हमको आराध्य करे, हमारी साधना करे, इसका कल्याण हो, तो व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि उसका प्रकृति से बहुत लगाव हो जाता है, प्रकृति की चीज़ों से बहुत लगाव हो जाता है। जैसे उसको हरियाली बहुत अच्छी लगेगी, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगेंगे, उसको पहाड़ों पर जाना इतना अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि स्वर्ग है। मतलब उसको दुनिया की दौलत एक तरफ रख दें और प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक तरफ रख दें। कभी वो गंगा के किनारे बैठेगा तो उस गंगा का आनंद लेगा, गंगा के लहरों का, उसको गंगा जी में देवों के दर्शन होंगे, देवियों के दर्शन होंगे। दोस्तों, अगर ऐसे संकेत मिलते हैं तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि देवी शक्तियों ने उसको चुना है। अब दोस्तों, अब आपको बता दें देवी शक्तियाँ चुनती किसको हैं। मोटा मोटा ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि देवी शक्तियाँ उसी को चुनती हैं जिसका मन एकदम साफ होता है, पवित्र हृदय का होता है और जिसने गलती से भी कोई पाप नहीं किया होता है। वो पूजा करे या ना करे, ध्यान करे ना करे, लेकिन देवों की कृपा उस पर हो जाती है। कुछ ऐसे सिम्टम्स बन जाते हैं कि वो अपने आप आध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है। दोस्तों, सुंदरकांड में भी बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है। जब विभीषण आता है तो उसके बारे में श्री राम जी ने बताया है।